दुश्मन को दोस्त बनाना सबसे बड़ा वात्सल्य है। दुश्मन से हाथ मिलाना ये सबसे बड़ा समर्पण है, सबसे बड़ी कुशलता है। दुश्मन है, मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं। सांप और नौला एक बिल में से निकले मित्र बन करके, बोलो अतिशय होगा कि नहीं? अतिशय कहते किसे? इसे ही कहते हैं। इसी को सभी तरफ लगा लेना चाहिए। ऐसे ही वस्तु अनेकांतमयी है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अतिशयकारी वस्तु कहा। विचित्र कैसा वस्तु का स्वरूप है? परस्पर विरोधी होकर के भी सब एक आत्मा में एक साथ रहते हैं, इसलिए अनेकांत को धर्म कहा। परस्पर विरोधी होकर एक साथ रहना यह है धर्म। दो अपने अनुकूल होकर एक साथ रहना यह धर्म नहीं, ये तो मोह है। जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, आचार मिलते हैं, वो मिलकर के एक रहते हैं, ये धर्म नहीं है, ये मोह है। ये वात्सल्य नहीं है, ये राग है। ये मैत्री नहीं है, ये तो मोह है। सबसे बड़ा है कि परस्पर विरोध होकर के भी हम एक दूसरे का विनाश नहीं करते। हमारे तुम्हारे विचार तो नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, विचार भिन्न होना ही चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा परस्पर में विरोध, विचार में बिल्कुल एकता नहीं, आचार में एकता नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का विनाश नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं अनेकांत धर्म, अहिंसा धर्म। सांप हमारा विरोधी है, हमें काट के मारेगा, लेकिन पारसनाथ कहते हैं हम उसका विनाश नहीं करेंगे, हम उसका विनाश नहीं करेंगे, वो हमारा विरोधी है। और ये परिणति जब जाग जाती है तो जो कल हमने चर्चा की थी, जब तुम जीव द्रव्य अपने आप को घोषित किया तो 5 अचेतन द्रव्य तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। 5 द्रव्य विरोध में खड़े हो गए। 5 द्रव्य तुमसे अलग हो गए। लेकिन जीव तत्व कहता है हम सब परस्पर में विरोधी हैं, लेकिन इस सृष्टि के लिए जब कार्य करेंगे तो हम छह मिलकर के कार्य करेंगे। जब सृष्टि के निर्माण की बात आएगी, 6 द्रव्य परस्पर में विरोधी है, लक्षण भिन्न, कार्य भिन्न, स्वरूप भिन्न, लेकिन जब सृष्टि की बात आती है तो 5 और 6 द्रव्य मिलकर के इस कार्य को करते। नदी की बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था नदी के 2 किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है, उनका स्थान विपरीत होता है, कभी मिलते नहीं। 3 काल में कभी आज तक नदी के दोनों किनारे मिलते नहीं हैं। जिस दिन दोनों किनारे मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाएगी। नदी कब तक बह रही है? और दोनों किनारे बिल्कुल उल्टे हैं। एक पश्चिम की तरफ है, एक पूरब की तरफ है, एक तुम्हारे गांव की तरफ है, एक दूसरी की तरफ है, विपरीत है। ये दोनों किनारों का जो विरोध है, यही विरोध उस नदी को अनंत सागर तक ले जाता है। दोनों में इतना विरोध है, इतना विरोध है कि कोई दुनिया की ताकत आज तक दोनों किनारों को मिला नहीं पाएगी। तुम्हारी क्या भावना है? ये दोनों किनारे मिलकर एक हो जाए? हमें तो क्या पता। तुम्हारी नर्मदा नदी को कर लो, बासी में बह रही है। नर्मदा नदी के किनारे दोनों मिलकर एक हो जाए, भाव ना भाव। अपन माला फेरते हैं, जाप कराते हैं, भगवान नर्मदा के दोनों किनारे एक हो जाएं, गंगा के दोनों किनारे एक हो जाएं, सारी नदियों के किनारे ये दोनों मिलकर के एक कब होंगे? ये भावना अपन भाएं या नहीं भाएं? नहीं भाना? ठीक है। यानी तुम भी चाह रहे हो कि दोनों परस्पर विरोधी बने रहें।
देखो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा विरोध, नहीं तो करो, हाँ करो, सीधी बात। अपन तो कुछ जानते नहीं, हम तो प्रवचन तो देते ही नहीं, अपन तो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं और बस सबसे मानते हैं कि भाई बहुमत से करें कि सर्वसम्मति से करें। अपन तो मीटिंग कर रहे हैं। और आज का प्रस्ताव है, नदी के दो किनारे होते हैं जो परस्पर में विरोधी होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते। अब इनके संबंध में आप विचार करो कि ये दो किनारे कब मिले थे, कब मिल रहे हैं और कब मिलेंगे। अपन सब भावना भाते हैं, उसका साइड इफेक्ट देख लेना, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही नहीं बचेगी। नदी जभी तक कायम है, जभी तक पवित्र है, तभी तक बहती हुई है जब तक नदी के दो परस्पर विरोधी किनारे उसको साधे हुए। अभी धर्म नहीं आया, अभी ये अनेकांत है। अनेकांत धर्म कब आएगा? मत सोचो दुनिया को एक करने की, मत सोचो अग्नि को और पानी को एक करने की कि अग्नि और पानी एक हो जाए। मत सोचो कि रात और दिन एक हो जाए। मत सोचो कि दुनिया में सब वस्तुएं एक हो जाएं, बहुत बड़ा अद्वैतवाद आ जाएगा, सब कुछ आनंद खत्म हो जाएगा। एक एक चीज का तुम बोर हो जाओगे। यदि मात्र तुम्हें देखने मात्र की शक्ति है और सुनने की नहीं हो तो तुम बोर हो जाओ। क्या देखोगे सुनने में? तो सारे संसार को परस्पर विरोधी तत्व प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। अनेकांतमयी वस्तु है, उस अनेकांतमयी वस्तु को अपन को धर्म की ध्वजारोहण करना है। वस्तु अनेकांतमयी है, उसको ध्वजारोहण करना है धर्म का। जय जिनेन्द्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।